सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं हूं अमित शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अमित आर शर्मा पर, जिसकी अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रही है, जिसमें हम एनहेंस करते हैं आपके सब्जेक्ट नॉलेज को, बिल्ड करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज को। तो सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये जो आपको साइड में दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने कवर किया है इस एक वीडियो के अंदर में। ठीक है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आप देख सकते हैं। अगर आप जो देखना चाहते हैं वो इस पार्ट में नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर दीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए चलते हैं और जल्द से जल्द शुरू करते हैं दोस्तों, विथ हाई एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ एसएम। एसएम माने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोस्तों। तो बेसिक्स क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक ऑनगोइंग प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड असेसमेंट है। किस चीज की असेसमेंट है? नेसेसिटीज की असेसमेंट करती है, पता करती है उससे, और उससे होगा क्या, उससे आपके गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। तो प्लानिंग ये करेगी, मॉनिटरिंग इसमें इस प्रोसेस में होगी, एनालाइज भी इस प्रोसेस में होगा, और असेसमेंट भी इस प्रोसेस में होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, तो स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें कि भाई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग है मिशन विजन की, अपनी कंपनी की। फ्यूचर में वो क्या मिशन रखते हैं, क्या विजन रखते हैं, अपने आप को कहां देख रही है कंपनी। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सब कुछ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में आता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस से आप प्रेजेंट सिचुएशन का पता करते हैं और स्ट्रैटेजीज को चेक करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो 5 बेसिक स्ट्रैटेजीज उसके अंदर इंक्लूड होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसके इंप्लीमेंटेशन सभी का अलग अलग हो सकता है। ऑन प्रीमाइस और मोबाइल प्लेटफॉर्म सब पर एप्लीकेबल है हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, नीड एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको हमारे इस साइड पे ये सारी नीड है, ठीक है, एंड दिस ऑल इज प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई कि नीड क्या है। तो दोस्तों नीड के अंदर में चाहो तो आप इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बन के आएगा तो भी आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। एक्शन ओरिएंटेड है। स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपको पढ़ना। साथ ही साथ नोट्स लिखते चलेंगे, वीडियो पॉज कर दें बीच में, नोट्स बनाएं और बिल्कुल उनका मतलब भी लिखें। सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने में मदद करता है। अब मान लो आप प्रिपेयर हो फ्यूचर के लिए, तो आप कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने में आपको ये मदद करता है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? तो प्रोसेस में आप देखिए, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, सिंपल सीधी प्रोसेस है। बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी भी इसे अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस है असेसमेंट। क्या है दोस्तों? असेसमेंट। आप सबसे पहले असेसमेंट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है उन सब का, स्ट्रैटेजीज की इंफॉर्मेशन वगैरह है उनको गैदर करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर उससे फॉर्मुलेशन करते हैं। किस चीज का फॉर्मुलेशन? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्या अंतर होता है। प्लानिंग जो होती है वो आप समय से पहले कर लेते हो। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में उतरने से पहले आपने प्लान कर लिया कि धोनी को हम पहले नंबर पे भेजेंगे और विराट कोहली को दूसरे नंबर पे भेजेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा को भेजेंगे। तो ये आपकी प्लानिंग थी। बट जब मैच स्टार्ट हुआ तो धोनी जी जा रहे थे ग्राउंड पे और उनका गलती से पैर में आ गई मोच। तो अब आपने स्ट्रैटेजी अपनाई कि पहले हम अब एक काम करते हैं, रोहित शर्मा को भेज देते हैं। तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग्स में चेंजेस होती है।
और प्लानिंग प्री ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं वो स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर उन स्ट्रैटेजीज का फॉर्मुलेशन होने के बाद आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, और उससे रिलेटेड इवेल्युएशन के बाद जब आपने पता कर लिया कि क्या क्या कमी आ गई है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके बाद आप अपने नेसेसरी एक्शंस लेंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। इसमें कुछ आपको ज्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा आपको ये। अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक में डिसीजन मेकिंग की क्या प्रोसेस है। ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो पिछले वाला आंसर लिख देंगे और वो आंसर हो जाएगा गलत। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है डिटरमाइन योर कंपनीज मिशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कंपनी का मिशन बनाना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं, लंबे लंबे समय के जो भी गोल होते हैं वो आप डेवलप करेंगे। उसके बाद उस लंबे गोल को, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं भाई आईआईएम की तैयारी करूंगा, मैं क्या करूंगा, आईआईएम की तैयारी करूंगा, ठीक है। मेरा आईआईएम बहुत ही सुंदर दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, माफी चाहता हूं आपको, आप लोगों से इस वक्त सुंदर आईआईएम के लिए। तो आईआईएम की मान लो मैंने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया। नाउ व्हाट आर द शॉर्ट टर्म गोल्स रिलेटेड टू दिस प्लान। हम क्या शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, तो हम बना सकते हैं कि भाई सबसे पहले मैं मैथ्स खत्म करूंगा, मैं इतने महीने में इंग्लिश खत्म करूंगा, मैं इतने महीने में अपना रीजनिंग खत्म करूंगा, और फिर मैं पीआई की तैयारी करूंगा, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल बनेगा कि मुझे लंबे समय में क्या अचीव करना है, ठीक है। ये चीज कॉर्पोरेट पे भी लागू होती है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप थी हमारी एस्टेब्लिश शॉर्ट टर्म गोल। फिर आप उसको रिवाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो अपनी औकात बाहर है, ठीक है, औकात बाहर चीज है, बस की नहीं है अपने। तो आप उसको रिवाइज कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, बोले आईआईएम छोड़ते हैं, अब अपन सीजीएल की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे। फिर सीजीएल के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाए, फिर उसको रिवाइज करते हैं, बोले ये भी औकात बाहर है, अब अपन सीएचएसएल करेंगे। लेवल गिराते जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है आपको। आपको हमेशा अपने पूरे कैपेसिटी के साथ वर्क करना है और बिल्कुल हमेशा प्रॉपरली काम करना है, ठीक है। तो रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, और जो भी आपने रिवाइज और रिव्यू किया है उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रैटेजी में अपडेशन देंगे, डिसीजन मेकिंग में अपडेशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रोल ऑफ मैनेजर होता है। अब उसमें बच्चे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं, बट एक एक्चुअल आंसर में आपको इन 3 पॉइंटर्स के अंदर आंसर देना है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजन रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल के अंदर भी 3 पार्ट हैं, फिगर हेड, लीडर, लायसन। तो जो जो वर्ड्स इनमें बहुत भारी भारी हैं मैंने उनकी डेफिनेशन इधर साइड में लगाई है, बाकी मैं समझा दूंगा। तो भाई फिगर हेड वो होता है जो सब तरफ दिखेगा। तो भाई आप मैनेजर हो किसी कंपनी के, तो आप ही लायबल हो ना, आप ही को तो जाना पड़ेगा। कोई भी सोशल काम है, सोशल इवेंट हो रहा है कंपनी का, या लीगल इवेंट हो रहा है, तो आप फिगर हेड बन जाते हो, ठीक है। लायसन, तो लायसन वर्ड का अर्थ आपका है कि आप नेटवर्क मेंटेन करने और डेवलप करने में सहायक होगे, ठीक है। आप फिगर हेड होगे, आप लायसन होगे, और आप एक लीडर भी होंगे, आप लीड करेंगे एक टीम को। तो यही रोल है मैनेजर का, इंटरपर्सनल रोल है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है, आप एक मॉनिटर की तरह एक्ट करेंगे। हमारे क्लासों में भी तो होते थे मॉनिटर, और अभी कॉलेज के टाइम सीआर होते थे। तो जल्द से जल्द कमेंट में बताएं सीआर कौन है हमारी क्लास का, ठीक है, कक्षा का सीआर। चलिए इसके बाद का वर्ड है डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मींस यू आर द पर्सन जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऊपर की बातें नीचे पहुंचाएगा, नीचे की बातें ऊपर पहुंचाएगा। मतलब इधर की उधर करनी है आपको इस रोल में, रोल ऑफ मैनेजर में, बट इधर की उधर नहीं करनी। इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल डेटाज है उनको पास ऑन करना है। ये नहीं कि अरे आज एमडी खाना नहीं लेके आया, उसकी बीवी ने उसको मारा, घर से भगा दिया, ये सब इंफॉर्मेशन इधर से उधर नहीं करनी है आपको। कंपनी की लीगल इंफॉर्मेशन इधर से उधर करनी होंगी। स्पोक्स पर्सन, तो आप ही को हर जगह सब बोलना पड़ेगा कंपनी के लिए।
डिसीजनल रोल क्या हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप कुछ भी नया अपना आइडिया दे सकते हैं कंपनी के इंप्रूवमेंट के लिए। डिस्टरबेंस हैंडलर, आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी संभालेंगे, सब करेंगे। रिसोर्स एलोकेटर है, आप ऑर्गेनाइजिंग वर्क जो होता है उसमें काम देखेंगे। नेगोशिएटर, मोल भाव तो आपको करना ही है भैया, फिर अगर नहीं कर पाए तो किस बात के आप मैनेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है मिशन, बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव। ये मैंने नाम दिया है। तो इसमें तीन ही चीजों पे डिस्कशन चलेगा। मिशन क्या होता है, बिजनेस क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो बेसिकली मिशन एंड ऑब्जेक्टिव पे ही डिस्कशन है। तो मिशन स्टेटमेंट आपका कोर है बिजनेस का, बिजनेस का कोर है मिशन। भाई ऐसा क्यों कहा गया कि देखो कोर इसीलिए है क्योंकि आपका विदाउट मिशन आप क्या काम के हो, ठीक है। एम्प्लॉयज को वो अचीव अगर करना है कि तो क्या क्यों कर रहे हैं भैया आप काम डिफाइन तो करेंगे ना, तो इसीलिए मिशन जरूरी है, ठीक है। मिशन इज ए गुड वे टू क्रिएट क्लियर एक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर एक्शन करने के लिए आपको माइंड में तो पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तो यही मिशन स्टेटमेंट है। तो इसीलिए बोलते हैं हम कोर है बिजनेस का। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो जो कोर है बिजनेस का उसको अचीव करने के लिए आपने क्या एम्स और क्या गोल्स बनाए हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव है। गाइड पोस्ट वर्ड यूज किया है मैंने इसमें। तो गाइड पोस्ट भी वही होता है कि मतलब गाइड करने वाली चीजें हैं, रोड मैप है भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है, रोड मैप है। सॉरी बहनों को भी मैं इंक्लूड करूंगा, आई एम, ये नहीं कि मैं नारी जाति का सम्मान नहीं करता, मैं दोनों को इस्तेमाल करता हूं। तो रोड मैप है भाई और बहनों, ठीक है। तो आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, आपको ऑब्जेक्टिव इस वर्ड को ध्यान में रखना है। स्मार्ट जो कि मैं हूं चलिए जॉक्स अपार्ट, तो स्मार्ट को ध्यान में रख के आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने हैं। तो स्मार्ट क्या होता है, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रखिए अपने आपको। ये नहीं कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, अरे कितना बड़ा बनना है, 1,000 रुपए वाला, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, कितना। स्पेसिफिक रखें अपनी बात को, मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल, अटेनेबल भी होना चाहिए। आप बोले मैं ना कल तक अंबानी को टक्कर देता हूं, तो इट्स नॉट अटेनेबल यार। आप सो रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं कल तक अंबानी को टक्कर दे रहा हूं, तो इट्स नॉट अटेनेबल। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव भी ऐसे रखेंगे जो अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो, आपसे जुड़े हो, टाइम बाउंड हो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया एक दिन मैं अंबानी तो बन के रहूंगा और फिर वो एक दिन लाइफ भर नहीं आया, क्योंकि आपने टाइम बाउंडेशन नहीं करी। तो टाइम बाउंडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है और मिशन में क्या होता है। देखो तो सबसे पहले बिजनेस यूनिट है या इंडिविजुअल टारगेट्स हैं, फिर उस बिजनेस के फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर वो बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सबसे ऊपर उसका मिशन है और उससे क्या अचीव हो रहा है, उसकी एम अचीव हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको, इस चीज को अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो इसको समझने के लिए अपन एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल कंपनी का। तो एप्पल का विजन क्या है, टू मेक बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अर्थ। एप्पल का मिशन क्या है, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लाना, ठीक है। और एप्पल का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देना विद इन टाइट टाइम फ्रेम्स एंड कॉस्ट भी कम रखना, ठीक है। और अपने शेयर होल्डर को अच्छा देना। तो ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट टर्म में अचीव किया जा सकता है, मिशन जो थोड़ा सा लंबा समय, और विजन जिसमें बहुत ज्यादा समय, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आ जाता है हमारा अगला यूनिट 3, स्वॉट एनालिसिस एंड ईटीओपी एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोस्तों, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसके लिए मैंने आपको आंसर यहां पे दे दिया है, आप स्क्रीन पोस्ट करके बिल्कुल आंसर का फोटो ले लें, चाहे तो कोई ग्राफ व्राफ भी ऐड कर दें। ईटीओपी क्या होता है, तो ईटीओपी समझाते हैं आपको। ईटीओपी है भाई एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। अरे ये थोड़ा सा हमारी हीरोगिरी हो गई यहाँ पे, हाँ चलिए हीरोगिरी हमने साफ कर दी है। तो ईटीओपी है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल।
अब इसका मतलब क्या भाई, स्वॉट तो हमने पढ़ लिया था। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, तो उनको क्लासिफाई करके प्रॉपर कैटेगरीज में बिठाना इस एनालिसिस का काम होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे थ्रेट और अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है। ठीक है, इससे आपकी पोजीशन का भी पता चल जाता है, इससे आप नई नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, इससे आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज है ना, ईटीओपी इज बिगर चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। तो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल कहते हैं कि ये 5 फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट देती हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ सप्लायर पावर, सप्लायर की कितनी पावर है आपके लिए, आप कितना मतलब आपको मानता है वो बंदा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, आपके कंपटीशन क्या है, न्यू न्यू एंट्रेंट्स की क्या पोजीशनिंग है, कोई नया बिजनेस में आया है, आप जो प्रोडक्ट 50 रुपए में बेच रहे हैं उसने 5 रुपए में चालू कर दिया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना आपके लिए। तो ठीक है, थ्रेट्स क्या है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चश्मा यूज करता हूं, तो इस चश्मे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कितने हैं और कौन सा प्रोडक्ट इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैं हेडफोन यूज कर रहा हूं, तो इसके ब्रांड के जगह मैं दूसरा कौन सा ब्रांड खरीद सकता हूं, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। बायर्स की एंट्री और एग्जिट, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, बायर आपके आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। चलिए अब आप आगे बात करते हैं। तो यूनिट 4 स्टार्ट होता है यहीं से, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं जो कि बिजनेस डेवलप करता है अपनी डायरेक्शन के लिए। ठीक है, बिजनेस डेवलप करता है अपनी डायरेक्शन को सेट करने के लिए। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, ये सब दिखाने के लिए स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स का यूज किया जाता है। चार मेन तरीके के स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, सभी के डेफिनेशन बहुत इजी एंड क्रिस्प है, आप बिल्कुल पढ़ें, लिखें, नोट्स बनाएं, पोज करके वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आ रहा है आपके सामने कुछ अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, जैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन है क्या, तो भाई इस ये इन्वॉल्व करता है, दैट इन्वॉल्व्स ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूसर, वेंडर, सप्लायर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप ग्रोथ को इन्वॉल्व करते हो। कैसे इन्वॉल्व करते हो भाई साहब, तो आप इन्वॉल्व करते हो एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूसर, वेंडर, सप्लायर, इन सब का एक्विजिशन करके, इन सबको अंदर आपके बिजनेस के अंदर लाके आप क्या करते हो, अपने ग्रोथ को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, कंपनी अपने सप्लाई चेन को इंप्रूव करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रॉफिट्स कमाती है। ठीक है, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी यूज करती है अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, दोनों बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ रहा है हमारा आखिरी यूनिट, यूनिट 5, टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलिए, कुछ मैंने देखिए इसका नाम टर्मिनोलॉजीज इसीलिए रखा क्योंकि इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे जिनको एक्सप्लेन हमने इस यूनिट में किया है। चलिए, तो दोस्तों आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजिक गैप एनालिसिस और ईटीओपी सैप मैचिंग पे। देखिए ये पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि 5 ही पॉइंट है, हम एग्जाम में तो भाई 4-5 पॉइंट लिख के आना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट के अंदर आपके 2-3 पॉइंट इंक्लूड हैं, इस पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट इंक्लूड हैं, और आप इनको ब्रेक करके थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी एड अप करेंगे। स्ट्रैटेजिक गैप एनालिसिस क्या होता है, तो ये एक बिजनेस मैनेजमेंट की टेक्निक है, बिजनेस को मैनेज करने की एक टेक्निक होती है जिससे आप डिफरेंसेस पता करते हैं बेस्ट पॉसिबल आउटकम का और एक्चुअल आउटकम का। बेसिकली एक तरीके से कंपैरिजन है, जो अपन कॉडी लास्ट प्रोसेस जो भी होती थी हमारी कंट्रोलिंग, जी हाँ, तो कंट्रोलिंग में जो हम करते थे वही यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गैप एनालिसिस में हम करते हैं। इसका एम क्या है, तो भाई ये एम करती है कि स्पेसिफिक स्टेप्स से पर्टिकुलर गोल आपका अचीव हो जाए, और
एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप यहाँ पे एनालाइज करके उसका प्रोफाइल रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रोफाइल्स क्या होती हैं कि वही कुछ पॉजिटिव साइड होती है, कुछ की नेगेटिव साइड होती है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो उन सब का भी एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, कभी भी कोई भी कहीं से भी आके डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ईटीओपी सैप मैचिंग क्या है? तो इंटरनल एरियाज जो होते हैं, जो ये हमने अभी पढ़ा एनवायरनमेंट के कि कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ न्यूट्रल, तो उसके इंटरनल एरियाज को हम सैप के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट इज सैप हियर? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल, ठीक है। और एक्सटर्नल एरियाज जो भी होते हैं वो ईटीओपी के अंदर में हम इंक्लूड करते हैं। स्वॉट की प्रोफाइल जो होती है वो इन दोनों के अंदर इंक्लूड की जा सकती है, सैप में और ईटीओपी के अंदर। देयर आर वेराइटीज ऑफ रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, इनके कई रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा, कुछ भी इसका आप फॉर्मेट बना सकते हैं। और कई और चाहे तो आप इसके लिए थोड़ा सा गूगल सर्च भी करें और कुछ इमेज इसका ढूंढ के आप उसको आंसर में ड्रॉ करें तो आपका आंसर कंटेंट बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ रहा है हमारा बहुत ही पुराना टॉपिक है और बहुत कॉमन टॉपिक भी है, बीसीजी मैट्रिक्स एंड जी मैट्रिक्स। ये आपको मैंने उसके डेफिनेशंस दे दिए हैं, साथ में आप चाहें तो ये जो आप चाहे नहीं, आपको कंपलसरी करना है, ये बात मेरी याद रखिएगा, आपको ग्रीड बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बीसीजी का जो है वो इस टाइप का बॉक्स बनता है, ठीक है। उसके अंदर फिर ऐसे हम चार उसके पार्टीशन करते हैं, है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा होगा, तो इस टाइप का आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल ड्रॉ करना है इस आंसर के साथ, ठीक है। तो बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था, इसी को हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी एक्चुअली बीसीजी को ही कहते हैं, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जीई 9 ग्रिड मैट्रिक्स जो है जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल इज ए बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी ने दिया था, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, आप चाहें तो कमेंट में डाल सकते हैं कि जीई 9 ग्रिड मैट्रिक्स किसने दिया था, ठीक है। तो इसका भी 9 ग्रिड का मैट्रिक्स बनता है, ऐसा बड़ा बॉक्स बनता है, फिर उसके 9 पार्ट बनते हैं, ठीक है, इस तरीके के, ठीक है। तो आप उसको भी ड्रॉ करेंगे आपके आंसर में, और उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है वो सब आप गूगल से देख के कॉपी मारेंगे। और ये हो चुका हमारा सिलेबस खत्म। तो दोस्तों थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इट्स मी अमित शर्मा। वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही हम आएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।